औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है कि कब्र की पहली रात में क्या होता है, यानी कब्र के पहले 24 घंटों के अहवाल। तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को मुकम्मल सुने और अपनी इस्लाह करें, और ये जरूर सोचिएगा कि एक न एक दिन ये वक्त हम पर भी आना है। और अल्लाह पाक से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें तैयारी की तौफीक अता फरमाए और उस रास्ते पर चलाए जो अल्लाह ताला की तरफ लेकर जाने वाला हो। आमीन सुम आमीन। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अल्लाह जल्ला शानो की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुतय्यन है। जब कोई भी मैयत को दफन करता है और वो उसकी कब्र की मिट्टी हमवार करते हैं, और जब वो लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो एक फरिश्ता कब्र से एक मुट्ठी भरकर लोगों पर फेंक देता है और कहता है, अपनी दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वालों को भूल जाओ। और ये वक्त एक दिन हम पर भी आने वाला है। मौला अली शेर खुदा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है। और उसकी वजह क्या है ये मैं आपको बयान करता हूँ, क्योंकि जब उसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद उसको दफनाने वाले उसको दफना कर वापस चले जाते हैं तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। तो अब वहां पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। जब कोई किसी को दफना के चला जाता है, बालाखिर हर किसी ने चले जाना है, तो फिर वो मैयत अकेली रहती है और परेशान होती है। और इसके बारे में एक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नबवी भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये लाजमी सुनिएगा और इस पर अमल कीजिएगा, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि जब किसी के वालिदैन में से कोई फौत हो जाए तो वो इतनी देर उनके पास रहे जितनी देर एक ऊंट की गोश्त करने में लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे वालिदैन का हम पर हक है। तो हमें ये चाहिए कि जब सब लोग चले जाएं तो फिर हम उनके साथ रहें, वहां पर बैठकर तौबा इस्तगफार करें, दुरूद पाक पढ़ें, तिलावत कुरान पाक करें। और ये देखिए कि जब वहां पर कोई अकेला रह जाता है तो फिर उसके बाद होता क्या है, फिर उस मैयत का सामना उन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे सामने होंगे, अच्छे या बुरे, उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजरी हुई जिंदगी के मुतल्लिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी इस जिंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है और इससे इबरत हासिल होती है। यानी कोशिश किया करो कि कब्रिस्तान जाने की और वहां पर दुआ करने की भी। जो हमसे पहले चले गए उनका हम पर यह हक है कि हम उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें, इस्तग़फ़ार करें, कोई नेकी का काम करें, सदका करें, उनका सवाब उन्हें सारे सवाब करें। एक और हदीस मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका मफ़हूम कुछ यूं है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने अल्लाह से अपने वालिदा की कब्र पर जाने की इजाजत मांगी थी, मुझे उसकी इजाजत मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। उससे दुनिया से बेरगबती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हज़रत सैयदना सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमराह मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान गए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया, ऐ कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं। सैयदना सईद बिन मुसैयब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वा अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आवाज सुनी और कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद दुनिया में क्या हुआ। तो मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल होगी, जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था उसमें तुम्हारे दुश्मन आबाद हो गए।
और उसके बाद वो फरमाते हैं कि अब तुम अपना हाल सुना। ये सुनकर एक कब्र से आवाज आने लगी, ऐ अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फटकर तार तार हो गए, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई, हमारी आंखें बहकर रुखसारों पर आ गई, और हमने जो नेक अमाल किए थे उनको पाया, जो कुछ पीछे छोड़ा उसमें हमारा नुकसान हुआ। जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है जो उसने पढ़ी हुई होती है, और रोजा बाएं तरफ खड़ा हो जाता है जो उसने अपनी जिंदगी में रखे होते हैं रमजान मुबारक में या दूसरे नफली रोजे। और कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह का जिक्र सर की तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। यानी जो भी हम जिक्र करते हैं, अस्कार करते हैं, चाहे वज़ाइफ ही करते हैं, वो हम करते तो अल्लाह का जिक्र है। बाकी उसके बाद असल में वज़ाइफ और जिक्र करने का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें सवाब भी दे और हमारी जो भी हाजत हो अल्लाह ताला वो भी पूरी करे। और जमात के साथ नमाज पढ़ने को जो कदम चले हैं वो पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। और कब्र का अजाब कब्र में से अपनी गर्दन निकालता है और वो चाहता है कि मुर्दा तक पहुंचे। अगर अजाब दाएं तरफ से आता है तो उसको नमाज कहती है परे हट जा। खुदा की कसम, ये शख्स दुनिया में बहुत मुशक्कत और मुसीबत उठाता रहा, अभी जरा आराम से सोया है, फिर अजाब बाईं तरफ से आना चाहता है तो रोजा उसी तरह उसको हटा देता है। फिर वो सर की तरफ से आता है तो तिलावत कुरान मजीद, जिक्र इलाही उसको रोक देते हैं और कहते हैं उधर तेरा रास्ता नहीं, गर्ज ये के। और यहाँ पर एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शेयर कर देता हूँ। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, बहुत सारे वज़ाइफ, बहुत सारे काम हम दुनिया के लिए भी करते हैं और हमारी दुनिया ऐसे ही गुजर जाती है। तो एक दरख्वास्त है सभी भाइयों सभी बहनों से कि अल्लाह के वास्ते सूरह मुल्क जरूर पढ़ा करें। 29वें पारे की पहली सूरत है और इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा फरमान मौजूद है, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि सूरह मुल्क अज़ाबे कब्र से बचाती है, तबारकल्लाह जी। तो इसको लाजमी पढ़ें। तो मेरे भाइयों, मुख्तसर ये कि अज़ाब जिस तरफ से भी आना चाहे उसको रास्ता नहीं मिलता, उस अल्लाह के वास्ते कि अल्लाह ताला के उस दोस्त को इबादतों ने अपनी जिंदगी में दुनिया के अंदर रहकर कर ली थी, लिहाजा वो अज़ाब आजिज़ और कमजोर होकर वापस चला जाता है। और उसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़े होता है वो इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतजार में था कि अगर किसी तरफ की इबादत में कुछ कमजोरी हो तो मैं उसकी तरफ हमदर्दी करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर उसको दफा कर दिया, लिहाजा अब मैं अमाल तोलने के तराजू में उसके काम आऊंगा। और उसके बाद जब ये सारा सिलसिला खत्म हो जाता है तो उसके बाद कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है आते हैं और उनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादल की गरज की तरह होते हैं। और एक हदीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये भी हमें रिवायत मिलती है और एक रिवायत हमें ये भी मिलती है कि उनका कद आसमान के बराबर होता है और उनके जिस्म से आग की लिपटें निकलती हैं, यानी वो देखने में बहुत खौफनाक शक्ल सूरत के होते हैं और मेहरबानी और नरमी उनके पास से भी नहीं गुजरती। लेकिन याद रखिएगा कि सख्ती का मामला ये मोमिनों के साथ नहीं करते, लेकिन फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल सूरत की हैबत ही क्या कम है। और उन दोनों के हाथों में एक बहुत बड़ा गुर्ज होता है और जिसके बारे में एक रिवायत भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि अगर सारी दुनिया के इंसान और जिन मिलकर उसे उठाना चाहे तो उठाना तो बहुत दूर की बात है, उसको जुम्बश भी नहीं दे सकते। और जब वो आते हैं तो आकर मुर्दे से कहते हैं बैठ जा, और मुर्दा एकदम उठ के बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे सिरक जाता है। और उसके बाद वो सवाल करते हैं और वो सवाल वो हैं जो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही बताया है। वो पहला सवाल तेरा रब कौन है, दूसरा सवाल तेरा दीन क्या है और तीसरा सवाल तेरा नबी कौन है। अगर मुर्दा नेक होता है तो कहता है मेरा रब अल्लाह है जो वहदहु ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं तूने सच कहा। और यहाँ पर अल्लाह पाक से दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको भी उन सवालों के सही सही जवाब देने की तौफीक अता फरमाए जो एक न एक दिन एक न एक रात हमसे भी कब्र में पूछे जाएंगे।
आमीन सुम आमीन। और जब ये सवाल जवाब पूरे हो जाते हैं तो अल्लाह की रहमत से उसकी कब्र की दीवारों को हर तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे वो चारों तरफ से बहुत वसी हो जाती है, बल्कि एक रवायत के मुताबिक हद्दे निगाह तक कब्र वसी हो जाती है। उसके बाद फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ। मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो उसको एक दरवाजा नजर आता है जिसमें जन्नत नजर आती है, और वो कहते हैं अल्लाह के दोस्त वो जगह तुम्हारी रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि कसम है उस जात पाक की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि मुर्दा को उस वक्त ऐसी खुशी होती है कि जो कभी खत्म नहीं होगी। उसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पाँव की तरफ देख। जब वो देखता है तो वो दोज़ख का दरवाजा नजर आता है, जिससे दोज़ख का हाल नजर आता है। वो फरिश्ते कहते हैं कि ऐ वली अल्लाह, यानी यहाँ पर मुराद अल्लाह का दोस्त है। वली कहते हैं दोस्त को, तो वो कहते हैं कि तूने इस दरवाजे से निजात पा ली। उस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी खत्म नहीं होगी। और एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के घरों में से एक घड़ा है, और उसके बाद उसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत के खुल जाते हैं, जिनसे वहां की ठंडी हवा और खुशबुएं आती रहती हैं। और जब जन्नत वाले दरवाजे खुल जाते हैं तो वहां से ठंडी हवाएं और खुशबुएं आती रहती हैं, और वो क़यामत तक वो उन्हीं खुशबुओं में रहेगा। कैसी खुशनसीबी होगी वो रूह जिसके साथ अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी और रहमो करम का सलूक फरमाएगा। जब नाफरमानी करने वाला कब्र में रखा जाता है तो कब्र उस पर इतनी तंग हो जाती है कि उसकी पसलियां, एक तरफ की पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती है, और उस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। वो उसकी नाक और पाँव से काटना शुरू करते हैं, यहाँ तक के दरमियान में दोनों तरफ के सांप आकर मिल जाते हैं। फिर उसके पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर नकीर है कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं तेरा रब कौन है? दूसरा सवाल तेरा दीन क्या है? तीसरा सवाल तेरा नबी कौन है? तो वो जो बदबख्त होता है वो उनके हर सवाल के जवाब में जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो वो जो उनके हाथों में गुर्ज पकड़ा होता है वो इस कदर जोर से मारते हैं कि उसकी गुर्ज की चिंगारियां कब्र में चारों सिमत फैल जाती है। उसके बाद वो उसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाजा देखता है, वहां से उसे जन्नत की बागो बहार वहां नजर आती है। फरिश्ते उस नाफरमान से कहते हैं कि अल्लाह के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में तू अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता। एक हदीस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात पाक की जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि इसको उस वक्त ऐसी हसरत होती है कि उस जैसी हसरत फिर कभी नहीं होगी। फिर दोज़ख का दरवाजा खोला जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं, ऐ अल्लाह के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है, इसलिए कि तूने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। 70 दरवाजे जहन्नम के उसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं, जिनसे क़यामत तक गर्म हवाएं और धुआं वगैरह उसको आता रहेगा। तो ये देखिए कि इन अहादीस की रोशनी में ये वाज़ह हो जाता है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है और या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। और यहाँ पर मैं अपने हर भाई हर बहन से ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज वक्त है, मौका है, तैयारी कर लें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांग लें, माफी मांग लें, तौबा इस्तगफार कर लें, लोगों के हकूक मत दबाएं, हकूकुल्लाह पूरे करें। आज यहाँ पर लोग जो अकड़ अकड़ कर चलते हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं, कल एक दिन वो होगा कि वो कब्र में होंगे और यही उनका ठिकाना होगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, और हम सबको अपने अजाब से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अल्लाह ताला आपका और आपकी फैमिली का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।